ओके, मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो वीडियो तुम लोग अभी देखने वाले हो, सबसे पहली बात तो उसको एयरफोन लगा के देखना है। दूसरी चीज ये है कि इस वीडियो को तुम लोग मत देखो, पेरेंट्स मत देखो, स्टूडेंट्स मत देखो, कोई मत देखो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे भाई के लिए है। तो अगर कोई और इस वीडियो को देखता है और इसमें कुछ उल्पाटांग उनको सुनाई देता है, दिस वॉज नॉट फॉर यू, दिस वॉज ओनली फॉर मी एंड माई ब्रदर। यहाँ से भाग जाओ, अब भी क्या अभी भाग जाओ। वी डोंट वॉन्ट यू टू सी दिस वीडियो। विद दैट एंजॉय। हेलो गाइस, सॉरी रेंटेड घर भाई माइक फिर से माँ बाप को कैसे खिलाऊंगा मैं अपने, अगर मैं चिल्लाऊंगा नहीं तो। ये रोज का डायलॉग बन गया। माँ बाप चुप कर, इस वीडियो में स्पॉन्सर है। तुम्हें पता है हम अभी कहाँ खाना खा के आ रहे हैं? एक कंस्ट्रक्शन साइट थी ना, तो वहाँ पे छोटा सा एक ढाबा टाइप का नहीं होता, उन्हीं के लिए, वर्कर्स के लिए हम वहाँ खाना खा के आ रहे हैं अभी। और अंकल हमको बोल रहे बेटा सब्जी थोड़ी और चाहिए। शक्ल देख के उसको लग रहा होगा भाई क्या है ये लोग। हेलो गाइस एंड वेलकम टू श्री गुरु चरण सर। मुझे पता है अभी चैनल का नाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बहुत ही ज्यादा चैनल का नाम भी चेंज करने वाले हैं। ऑल्सो अभी भी हम लोग एक डेमोक्रेटिक चैनल में है। वी कैन नॉट से दैट थिंग अबाउट आवर कंट्री। ओ माय गॉड ब्रो, दैट वाज कूल ना, दैट वाज कूल राइट। कौन सा है, क्यों कर रहा है ये सब? हम लोग एक डेमोक्रेटिक चैनल है, तो अगर तुम लोग को चाहिए कि हम लोग SRP NEO का नाम चेंज कर दे टू श्री गुरु, कमेंट डाउन बिलो। और जितने भी लोग इस चीज को अपोज कर रहे हैं, तुम्हें हम अपने चैनल से बाहर निकाल रहे हैं। क्या बोलता है बाबे? ट्रू दैट। एनीवेज गाइस, हम लोग आज एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग गेस्ट को भी लाना चाहते हैं। एंड इस सीरीज का नाम है 1 2 3 स्टार्ट। MIDO। ये रखूंगा लेकिन प्रेमिस बहुत ज्यादा सिंपल है इस वीडियो का। हमें बनना है गली की आंटियों का जो ग्रुप होता है ना, वैसा बनना है हमें। और लोग हमें बनना है, मतलब हमें ये तो है भाई ऐसे ये तो यहाँ मेरे साथ रहता नहीं, पर फिर भी मुझे कॉल करके पूछता, अबे उसके साथ क्या हुआ, अबे उसके साथ क्या हुआ, तूने उसे कॉल नहीं किया? कॉल करके पूछ। तुझे पता है ना वो देख रहा है। नहीं वही बोल रहा था, आदि जनता को तो पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा तूने कॉल नहीं किया, चल मैं ही करता हूँ। भाई आज की जो स्टोरी है वो शादी वालों पे, कपल्स पे, लिव इन कपल्स पे, सब पे लागू करती है। मुझे पता है क्या लग रहा है, इस वाली स्टोरी में मेन दिक्कत यहाँ पे ये आने वाली है, पैसे की गड़बड़ लग रही है मुझे बेसिकली। पैसे इसने पहले ही बोल देना, तो मेरे को पैसे की गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। और वैसे मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये भी लगी कि इस स्टोरी में प्रॉब्लम रिलेशनशिप में नहीं है, प्रॉब्लम फाइनेंशियली होगी कहीं ना कहीं, या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में होगी कहीं ना कहीं। और जैसे कई बार हम पैसा स्पेंड तो करते हैं किसी किसी हर चीज़ में, अपनी डेली लाइफ के उसमें या फिर ऐसा, लेकिन हमको उसको मैनेज करना या फिर अपने पैसे को समझना या फिर अपने एक्सपेंडिचर्स को समझना और उसको ग्रो करना, ये सब हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। और इसी रीजन की वजह से आज की वीडियो का जो स्पॉन्सर है वो मुझे काफी रेलेवेंट लगा। तो आज की वीडियो का हमारा स्पॉन्सर है ए मार्केट्स प्लेटफॉर्म। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो या ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड यूजर दोनों के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। ए मार्केट्स के थ्रू आप डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और मुझे पर्सनली इसका इंटरफेस काफी क्लीन और इजी टू अंडरस्टैंड लगता है। अगर आप भी लर्निंग फेज में हो तो प्लेटफॉर्म एजुकेशनल रिसोर्सेज, मार्केट एनालिटिक्स और ट्रेडिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता है ये, जो मार्केट को बेटर समझने में हेल्प करते हैं। इसमें अकाउंटिंग फंडिंग सिर्फ $10 से स्टार्ट हो जाती है। फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन मिलता है। मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 दोनों सपोर्टेड हैं इसमें। और लेवरेज भी अप टू 1:3000 अवेलेबल है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग रिस्की हो सकता है, इसलिए बिना मार्केट को समझे कभी भी स्टार्ट मत करना ये चीज। पहले सीखिए फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए आप लोग। अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिए गए स्पेशल लिंक पर क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम मेरा स्पेशल कोड SRP NEO जरूर एंटर करिए। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ कि कोड एग्जैक्टली कहाँ पे एंटर करना है। मेरे स्पेशल कोड के थ्रू रजिस्टर करने पर करंट स्पेशल ऑफर का बेनिफिट भी मिल सकता है आपको। इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में भी दे रखी है। यहाँ आप चार्ट्स, मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग टूल्स का यूज करके अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप पहले मेटा ट्रेडर यूज कर चुके हो तो प्लेटफॉर्म फेमिलियर लगेगा, और अगर नए हो तो इंटरफेस काफी बिगिनर फ्रेंडली है।
तो अगर आप लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में और सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए स्पेशल लिंक से अकाउंट क्रिएट कीजिए। रजिस्ट्रेशन के वक्त मेरा स्पेशल कोड SR पे NEO यूज करना मत भूलना एंड स्कैन दिस QR कोड फॉर क्विक एक्सेस। और चलो अब हम वापस आते हैं इसी स्टोरी पर। गाइस सिंपल प्रेमिस है इस वाली वीडियो का और इस सीरीज का। हमें बनना है बेसिकली एक आंटी और हमें सारी की सारी चुगली जाननी है कि एक स्टोरी में क्या हुआ। बेसिकली इसमें होता यह है, दिस इज अ सबरेडिट, लेकिन तुम लोग भी हमें अपनी स्टोरीज भेज सकते हो। तुम लोग अपनी जिंदगी की कोई चीज हमें बताते हो और फिर हम लोग करते हैं उसे जज। तुम्हारे कैरेक्टर को हम जज करेंगे। यस, सो लेट्स से कि किसी ने हमें अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताया एंड लास्ट में क्वेश्चन होगा कि एम आई दी, और तब हम लोग जज करके, बिकॉज वी आर द अथॉरिटी ओवर हियर, हम लोग जज करके बताएंगे तुम्हें कि क्या तुम एक हो या नहीं। अथॉरिटी हमने खुद को ही दी है, ये हमको किसी ने यहाँ पे पद पे बैठाया नहीं है। हमने खुद को मान लिया है कि हम अथॉरिटी हैं और हम लोग तुम्हें जज करेंगे। लेकिन शुरुआत करने के लिए हम लोग थोड़ी सी इंटरनेट स्टोरीज के थ्रू जाएंगे। वेरी सिंपल थिंग, राइट? स्टोरी पढ़ो, उसे जज करो। वैसे तो हम इस वीडियो में गेस्ट को ही बुलाने वाले थे, लेकिन अभी हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे दोस्त बिजी हैं और अभी क्योंकि हम ये नया कॉन्सेप्ट चालू ही कर रहे हैं तो हम थोड़ा इसको मतलब अभी ट्रायल एंड एरर देखना चाहते हैं। Yes. तो अगर तुम में से किसी को भी कोई गेस्ट देखना है जो मतलब तुम लोग जानते हो कि हमारा फ्रेंड है कुछ, जो हमारे ग्रुप है, हाँ जो हमारे ग्रुप में है, तुम लोगों को अगर किसी भी गेस्ट को देखना है तो कमेंट करो उसका नाम और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको चैनल में लेके आए। एक्सेप्ट सौरभ जोशी। साहिल जोशी को ले आएंगे, लेकिन साहिल को ले आएंगे। साहिल से हमारी बात होती है। सौरभ जोशी भाई, उस बेचारे को शादी की उम्मीद दे के यार अच्छा नहीं किया यार। एनीवेज वी आर स्टार्टिंग नाउ। दिस इज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ AITA। हम लोग बार-बार नहीं बोल सकते। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स Am I the asshole for inviting my 29 मेल? ये वाली स्टोरी बता रहा है गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड है 28 फीमेल on an expensive vacation and expecting her to pay all of her shares. I make a lot more money than her. So basically इसमें ये हुआ कि मैंने गुरु को बुलाया। जब मैं पढ़ रहा था ना मेरे को उसके उस टाइम पे हो गया था कि इसके दिमाग में ये पहले ही जो किया आएगा। Okay, बता करो guys, we both earn exactly the same। Okay. So अब ये स्टोरी पढ़ लेते हैं हम पहले, ठीक है? बेसिकली बंदे ने क्या करा कि अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया एक एक्सपेंसिव ट्रिप पे एंड वो उससे बहुत ज्यादा पैसे कमाती है, ठीक है? नहीं, वो उससे बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। वो उससे बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, लड़के ज्यादा कमाता है। Yes, so the story goes, hello, my girlfriend, myself, my parents and my brother and his wife all went on a vacation in another country a week ago. My brother and I were the ones who did most of the planning of the itinerary, although we did ask everyone else for input. ठीक है, तो इन लोगों ने बेसिकली पूरी की पूरी ट्रिप प्लान करी। For background, I make around 150K as an IT consultant। भाई कौन है ये बंदा? भाई मेरे को बना ले अपनी गर्लफ्रेंड। मां कसम। Okay, for background, I make around 150K as an IT consultant. My girlfriend is a teacher making 45,000K। 45,000 कमा रही है फिर भी रो रही है भाई। What the fuck? Okay. My parents are pretty affluent as well as my brother and sister-in-law। ठीक है, सारे के सारे लोग अमीर हैं, बस इसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी कम अमीर है, बट आई थिंक सो शी इज आल्सो अमीर ओनली। इसके कंपैरिजन में कम अमीर है वैसे तो भाई। 45,000 तो मतलब यार ये मेरे को लग रहा है पूरे साल का है, एक महीने का नहीं हो सकता ये यार। एज अ टीचर तो हाँ यार, एज अ टीचर एक महीने का तो नहीं होगा। और बल्कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसने ना उसको रुपीस को डॉलर में लिख दिया शायद, गलती उसने शायद ये रुपीस को डॉलर में लिख दिया, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि अगर स्टोरी बाहर की है। अच्छा बाहर की है। My girlfriend knew that this trip was coming up and took on a second job waitressing on the weekends for several months to get ready for it। भाई साले चिंदी। अबे साले ओए मैं तेरी जगह होता मैं तो उसका पे कर देता पूरा का पूरा। अबे भाई ये तो अभी भी करता ही है हमारा पे। हम कभी भी ट्रिप में आते हैं, मैं कुछ नहीं देता भाई। Didn't pay him to say that I'm a nice guy. What can I say? Comment down below। अब दोबारा कर दे इस वीडियो में भी। क्या? I'm a good boy। अब क्या था भूल गया। I think girls like this kind of stuff, like a bad boys, not a good guys। अच्छा वो मैं तो सोच रहा क्या बोल रहा तू। अच्छा I'm a very good boy, not like harm to people। We have always split things 50-50 in the 2 years we have been together. There were a few times on the vacation when she did not go outings with us.
आउटिंग विद अस लाइक वाइन टेस्टिंग, स्कूबा डाइविंग एक्सेट्रा। भाई अगर तुम वाइन टेस्टिंग आउटिंग पे जा रहे हो और तुम मतलब इस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मतलब उसको आधा पैसा ना दे, तो भाई तुम हो क्या हो भाई? ये हो रहा है कट, ठीक है? ये तुमने अभी बीच में म्यूट सुना ना, ये हो गया कट, ठीक है? ये हुआ कट। She also would only eat 2 meals a day, simply stating that she was on a budget. अरे यार, My family does favor more high-end अच्छा, places. My parents thought it was very strange that she only eats 2 meals a day, although normally she would eat 3. ठीक है, बेसिकली पैसे बचा रही थी वो पैसे बचा रही थी. When we got home, I asked her why she skipped out on several of the outings and only ate 2 meals a day. I mentioned how I heard her stomach growling one, oh bhai, god damn bro, and said I was concerned about her having an eating disorder. बेसिकली उसको नहीं पता था उस टाइम तक कि इसकी गर्लफ्रेंड पैसे बचा रही है, राइट? शी गॉट टेरी आइड एंड सेड 3 meals a day wasn't feasibly fiscally मतलब क्या होता है भाई? कमेंट डाउन लो. Wasn't fiscally feasible for her and neither were there outings that she could choose not to go. She went on 3 of the 6 outings. अच्छा ठीक है. She said she was not expecting everything to cost so much and she was overwhelmed. भाई मेरे को अपनी याद आ रही है, माँ की कसम. she also said she doesn't know if this is going to work long term. If she is expected to go on vacations like that with people who make so much more than her. I feel bad that I did not pick up on her discomfort sooner. But we did agree to split everything 50-50 and I don't know why she agreed to come if the cost was an issue. Is he an asshole or not? पहले तू मुझे अपना पर्सपेक्टिव बोल. पहले बस हाँ या ना बोल, है कि नहीं है? भाई है भाई. मेरे को लगता है लेकिन ये नहीं है. क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि उसको लाइक ही इज़ अ गुड इनफ बॉयफ्रेंड कि उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई, लेकिन उसको ये चीज़ पहले रियलाइज़ हो जानी चाहिए थी कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपनी चीज़ों में कट कर रही है. अगर अचानक से तुम्हारे साथ कोई इंसान रहता है और वो एक जॉब पे जा रहा है और वो अचानक से 2 जॉब्स ले रहा है, कम खाना खा रहा है, तो ये चीज़ अगर तुम लोग साथ में रहते हो ना, वी डोंट नो कि ये लोग साथ में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन अगर अचानक से ये चीज़ हो रही है तो तेरे को इस चीज़ पे पिकअप कर लेना चाहिए था कि मेरी गर्लफ्रेंड अचानक से ऐसी चीज़ें क्यों कर रही है, राइट? स्पेशली और मेरे को सेकंड चीज़ ये भी लगती है कि इस पे ना, इस लड़की पे बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रेशर होगा. जैसे होता नहीं, इंडियन घर में भी होता है यार कि लड़की को इंप्रेस करना पड़ता है लड़के के घर वाले को. तो मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ भी सेम चीज़ हो रही थी कि उसको लड़के के घर वालों को इंप्रेस करना था. एंड मुझे वो थोड़ा सा जो ये होता है ना पैसे का प्रेशर, उस चीज़ के बारे में भी पता है कि हाँ ऐसा प्रेशर फील होता है कि अगर कोई इस चीज़ को कर रहा है तो मेरे को भी ये करना चाहिए उनके साथ, वरना मेरे बॉयफ्रेंड की इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा. लेकिन आई डोंट थिंक सो ही इज़ एन एसहोल, क्योंकि उसे पता नहीं था. जेन्युइन सी बात ये है कि उसे पता नहीं था. और लड़के थोड़े से ना इस चीज़ में क्या बोलते हैं उसे, डम होते हैं इस चीज़ में कि उन्हें क्लूज पिकअप नहीं कर पाते वो लड़कियों के कि क्या हो रहा है एक्चुअली में. सो आई डोंट थिंक सो इट वाज हिज फॉल्ट, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी हमेशा से 50-50 स्प्लिट करा था एंड दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप. पर ही इज़ थोड़ा सा डम, मुझे ये लगता है. अब तू बता अपना पॉइंट ऑफ व्यू. भाई मैं तो बोलूँगा आपको इस्तीफा दे देना चाहिए. क्यों? अब ये अच्छा जो अबे यार भाई मैं तो म्यूट तो हो गया, लेकिन तुम लोगों को मुंह से पढ़ के पता चल जाएगा. भाई मुझे ये लगता है कि मतलब यार मतलब ऐसी सिचुएशन है तो आपको ये तो इसको पहले ही बोल देना चाहिए कि यार हम ऐसी जगह जा रहे हैं, ऐसा ऐसा वो है, इतना बजट है. और अगर उसको पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पे मतलब वो उसके बजट के बाहर की चीज़ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तेरे को ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि मतलब ठीक है अगर तुम साथ में रह रहे हो या फिर लिविंग एक्सपेंडिचर है जो आजकल मतलब रोज़ के जो खर्चे हैं उसमें अगर तुम 50-50 कर रहे हो तो ठीक है, समझ आता है. बट अगर तुम वैकेशन पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो और वो इतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड कर सके, तो आई थिंक यार इतना पैसा तू कमा रहा था, तुझे कर देना चाहिए पे. और ये नहीं तो पर तू ये चीज़ नहीं समझ रहा ना. अब यहाँ पे ये वाली बात भी है कि अगर वो उस लड़की के पैसे दे, अपने फैमिली के साथ वो जा रहा है, अगर वो उस लड़की के पैसे दे तो उस लड़की की ईगो भी तो हर्ट होगी. ईगो नॉट एज इन की इसने मेरे पैसे कैसे दे दिए, ईगो एज इन की मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए इतनी सारी चीजें कर रहा है, व्हाट एम आई डूइंग. नहीं पर अगर जैसे वो 2 मील खा रही है तो भाई तीसरी मील का तू पे कर दे. अरे तो उसे नहीं पता था, मैं वही तो बोल रहा हूँ. अच्छा कंसर्न्ड वो अपने, अगर वो लड़का उसकी गर्लफ्रेंड के लिए पैसे देता तो उस लड़की को ये कंसर्न हो जाता कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहा है, ऊपर से इसके पैसे भी दे रहा है, ऊपर से मुझे उड़ा के भी ले जा रहा है या फिर कहीं पे वैकेशन पे भी ले जा रहा है, ऊपर से फैमिली का प्रेशर भी झेल रहा है. समझ आ रहा है तुझे? मेरे ख्याल से लड़की को ये भी हो सकता था. हाँ अगर ऐसा है तो तब तो फिर
ये तो फिर वही हो गया ना, दोनों साइड का ही बहुत ही मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। मेन चीज़ यहाँ पे ये हुई कि कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हुई, और मेन चीज़ यहाँ पे ये भी हुई कि लड़का थोड़ा सा दम था, उसने क्या बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट क्लूज नहीं देखे कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए था या फिर हो क्या रहा था, है ना। एनीवेज फाइनल वर्ड क्या देगा तू इसको कि ये एप्पल था या नहीं? तो नहीं है, पर मेरे को लगता है फिर ये वेकेशन थोड़ी वैसी, पर यार फिर इसकी पूरी फैमिली जा रही है तो इसको सबके हिसाब से वेकेशन प्लान करना था। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड और अपने बजट के हिसाब से वेकेशन प्लान करेगा या सिर्फ उसको स्पेशल मतलब उसके अकॉर्डिंगली भी। सो दैट वाज आवर फर्स्ट कन्फेशन। अब हम पढ़ते हैं सेकंड कन्फेशन। ये वाला कन्फेशन थोड़ा सा ना सेक्स के बारे में है, गंदी गंदी चीजों के बारे में है। भाई हमें नहीं पता ये सब, तो पेरेंट्स इसको ना देखें। यहाँ से आप हट सकते हो। हमने स्पॉन्सर बोलना था, बोल दिया, आप जा सकते हो पेरेंट्स। तो मैं तुम लोग को इसका प्रेमिस बता देता हूँ। AITA फॉर टेलिंग माई गर्लफ्रेंड ऑफ 10 years that I'm done after years of refusing almost everything. Oh my god, in bed. बेसिकली उसकी 10 साल की गर्लफ्रेंड है जो कि उसके साथ अब संभोग नहीं कर रही है, तो वो ये रिलेशनशिप तोड़ना चाहता है। तू है, मेरे को आगे नहीं बढ़ना, तू है ऑलरेडी। उल्टा है भाई, यही है। फॉर टेलिंग माई गर्लफ्रेंड ऑफ 10 years that I'm done after years of अच्छा हर रिफ्यूजिंग ना, सॉरी मुझे मैंने नहीं कहना है इसलिए मेरे को नहीं पता भाई। अरे बाप रे। बीच में ऐसे मारता तो खरीद ही नहीं पाएगा लोग चोर। वो क्या बोला? अरे पहले वो बोलता टैग पड़ता उसका, फिर उसको बोलता बिल्लू बकचोद तो खरीद ही नहीं पाएगा रे। बिल्लू बकचोद, अबे बिल्लू बकचोद 10 साल का रिलेशनशिप नहीं कर पाएगा। रुक जा, मेरे को ना एक चीज तो पता ही है, ठीक है, हम सभी लोग इस चीज पे अभी हंस रहे हैं। तुम में से किसी का भी 10 साल का रिलेशनशिप नहीं है। मुझे पता है ये चीज, अगर है तो मुझे बताओ, और मुझे प्रूफ चाहिए। ये नहीं कि बस बोल दिया, मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ। एनीवेज आई एम कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी। थ्रो अवे 27 मेल, शी इज 25 फीमेल, ठीक है, दोनों में 2 साल का गैप है। टुगेदर 10 years, 10 साल से लोग साथ में थे। शी मूव्ड इन विद मी एट माई पेरेंट्स प्लेस अबाउट 2 years ago। तो ये दोनों भाई, लेकिन एक सेकेंड, जब वो 18 का था वो 16 की थी, और जब तू 14 का था मैं पहली में था। क्या वो डायलॉग मैं भूल गया। जब तू थैली में था मैं पहली में था, समझा यार। मेरे को बस इसको डायलॉग याद नहीं था, इसको बस 14 बोलना था। जब तू थैली में था मैं पहली में था, जब तू नैली में था मैं थैली में था, समझा क्या? तुझे पता मैंने किस वॉइस में सुना ये डायलॉग? जैकी श्रॉफ के उसमें, जैसे वो उसमें वो नहीं बोलता, अरे जैकी श्रॉफ पता है ना तुझे? हाँ बच्चे, हाँ, मैंने उसकी आवाज में सुना। तो ये लोग 2 साल पहले इस लड़के के पेरेंट्स के घर में मूव हो गए थे। Sex has been declining for years and fell off a cliff when she moved in, where it's been for the last 2 years. तो ये लोग 2 साल से, oh my god, okay, 2 साल से, एक सेकंड, 10 साल की रिलेशनशिप है, 8 साल इन लोगों ने भर के संभोग करा। लास्ट 2 साल से थोड़ा सा सेक्स का जो लाइन है वो थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। ओके, वंस अ वीक मैक्सिमम। मतलब मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? ठीक है, तू तेरे को कितना चाहिए भाई, तू मुझे बता साले। once an hour, once an hour साले कच्चे में बैठा हुआ बड़ा है once an hour। चड्डी नहीं पहन रखी मैंने। अच्छा तू रेडी? What the fuck is going on here? चला गया। I'm ever ready। पापा देख रहे हो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अगली स्टोरी मेरी होगी इसमें। He is not giving me sex once a week maximum. She told me directly that more than once a week is never happening outside of rare occasions and that I should be satisfied with that. एक सेकंड, अगर बंदी ये बोल रही है कि तेरे को एक हफ्ते में एक बार बहुत है, तो फिर तो दिक्कत नहीं बोल रहा था ना, दिक्कत तो लौटने में है ना। ये भाई प्लीज म्यूट कर दे भाई, भाई प्लीज, मोदी भी म्यूट कर दियो। थैंक यू फ्रेंड्स। अब तो नहीं करूंगा मैं, ताकि लोगों को समझ, लोग कंफ्यूज हो जाए कि इसने क्या बोला था, तो इसने बोला कि मोदी भी म्यूट कर दिया। अब देख, तो मैं कह रहा था कि लौंडे में कुछ दिक्कत होगी ना, इसका मतलब ये ढंग से नहीं कर रहा होगा सेक्स।
नहीं, अगर ढंग से कर रहा होता तो वो और डिमांड करती ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा। तभी तो लौंडे में दिक्कत है, मैं ये कह रहा हूँ। She puts it off all week. Days of nothing tonight. Usually until the last possible day. अरे बेचारा क्या होप लगा ओए के भाई, बैठा। ये तो वैसे मैंने माँ कसम इस चीज के मैंने मीम्स देखे हैं कि लड़के ना तरसते रहते हैं पानी के लिए, लेकिन उन्हें पानी मिलता नहीं है। वीडियो मोनेटाइज भी तो करनी है, आपने को क्या, आपने को तो पानी निकाल रहा है। और क्या था, जब तू थैली में था। अरे भाई, इस वीडियो का टाइटल है जब तू पहली में था मैं पहली में था। चल चल साला फर्स्ट क्लास में होके रौला जमा रहा है यहाँ पे है। चल नहीं आई हंसी। ओनली मजाक कर रहा हूँ, चल आई हंसी। वन पोजीशन। अबे चल चल ठीक है, पढ़ आगे पढ़। तो ऐसे मत छू, मुझे कुछ हो रहा है। वन पोजीशन ओनली। मत कर यार, एक तो स्टोरी भी ऐसी पढ़ रहे हैं, तुझे अभी हफ्ते में 1 घंटे में एक बार मिल जाएगा। भाई को बिना कच्चे के तो तू बैठा हुआ है। वन पोजीशन ओनली, एनीथिंग एल्स गेट कंप्लेंट। अबे क्या जॉब करते हैं क्या ये? वेट, क्या बोला उसने? वन पोजीशन ओनली, एनीथिंग एल्स गेट कंप्लेंट अबाउट। अबे क्या हैंकर इसके लिए वो मेल डालता है, मेल डालती होगी अपने उसको। वन पोजीशन ओनली क्यों भाई? कौन से पर वो दिक्कत नहीं है, वन पोजीशन ओनली। पोजीशन कौन सी है? क्या favorite है वैसे? हाँ, आप बताओ अपनी पोजीशन। क्वेश्चन यहाँ से गया वहाँ। आप बताओ, पापा भी देख रहे हैं। अबे कमेंट्स के तो भाई पापा प्लीज, पापा पापा वीडियो उठाओ। क्या कर रहे हो? पापा ने स्पॉन्सर तक देखा होगा उसके बाद। चल ठीक है, पैसे मिल गए, बहुत है सिंकू, पैसे मिल गए, ठीक है बहुत है। बाय द वे, जो स्पॉन्सर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, वी आर नॉट लाइक दिस यूजुअली, ठीक है? प्लीज स्पॉन्सर अस। नो फोर प्ले, नो किसिंग, नो टचिंग बियॉन्ड द मिनिमम. She won't let me see or bro or touch her and won't let me go down on her at all. Oh भाई तू पता है क्या कर, तू एक सेक्स डॉल ले ले। हाँ। माँ कसम, she won't let me see or touch her क्या है? और no foreplay, no kissing, no touching एक सेकंड beyond the minimum. बिना फोर प्ले के ना, मतलब बिना फोर प्ले के भाई कैसे? एग्जैक्टली भाई तेरा हो जाता है बिना फोर प्ले के? भाई आगे बढ़ते हैं। Won't let me go down on her at all. साले कहाँ से लाया तू ये स्टोरी? साले स्टोरी तो तू लाया, मेरे को तो वीडियो से पहले पता भी नहीं था हम क्या कर रहे हैं। Okay. She won't do oral on me. Oh good. She won't do oral on me. She said it's disgusting practice. In 10 years, it's happened twice for a minute or two. बे प्रैक्टिस क्या, तू कोर्ट में है क्या? लॉयर बनने की तैयारी कर रही है? आगे No kings, nothing by hand, nothing outside that one act, done that one way. In 10 years, intercourse is the only way I've ever finished with her. Never by hand, never orally, because those things essentially don't happen. Jesus, भाई ये तुम, there are bigger issues in your relationship मेरे भाई, मैं तो अभी बोल सकता। She has told me outright that even once a week is something she has to force herself her। भाई वो तेरे से अट्रैक्टेड नहीं है, माँ का समझ लो, ठीक भाई है? तू बस पता है क्या कर, तू एक स्पंज ले, इसमें छेद कर। अब तुम मुझे बताओ इससे क्या बोलोगे कि पूरा म्यूट था ये? क्योंकि ये पूरा म्यूट था। जो लिप रीड कर सकता ना बताओ, क्योंकि बहुत सही टेक्निक दी है मैंने। बहुत ही क्रेजी टेक्निक। She has only initiated barely like once or 2 times in 2 years. It is always me. What I can't square is that she finishes multiple times and still describes it that way as she has to do it to keep barely happy. Like उसको barely happy रखने के लिए करना पड़ता है. I want to be fair here. She is allowed to not want any of this. सही बात है. Nobody owes anyone a sex act. My problem isn't that she says no. It's that we clearly want completely different things, and she won't acknowledge that or let me go. I've raised it many times over the last few years. It gets brushed off. Okay, basically वो तेरी बात नहीं सुन रही है. When I've asked whether there's anything I can do differently, I get given a goal, and over the last 2 years, there have been 4 different ones. I've met all of them, nothing changed afterward. The current goal is that I don't take her out on enough dates, and that's not the stated reason things are the way they are. Okay. She wants us to buy a house together and move out of my parents. I've said no, and I've said I want out of the relationship. She responded by telling me she'd have nowhere to go. Acha. By telling me she'd have nowhere. By telling me. By telling me, मेरे साथ कभी नहीं होना ऐसा। She responded by telling me she'd have nowhere to go and would end up living in her car. भाई वो तेरे को ब्लैकमेल कर रही है मेरे भाई, वो तुझे ब्लैकमेल कर रही है। She has substantial savings and could get her own place tomorrow. She's also said she'd rather kill herself
then start over. What? भाई ये तेरे को सच में ब्लैकमेल कर रही है, मैं तेरे को सच्ची बता रहा हूँ। तू भाग इस, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भाग यहाँ से भाई। I don't think she'd actually do it, but she has a severe temper and has done questionable things before. So I can't fully dismiss it either. She says she'll change once I meet this latest goal. अच्छा, तो तुम लोग जब घर खरीदोगे तो ये चेंज आएगी, and she blames the whole thing on me. I'm tired. I don't believe she's going to change, and I don't think we're sexually compatible, and probably never were. I do love her, and I don't want anything bad to happen to her. I'll be honest about one more thing, because it's part of why I think I need to do this now. I have caught myself wanting a real connection with somebody else. Nothing has happened, and I don't want it to. That's exactly why I would rather end this clearly than let it turn into something I'd actually be ashamed of. So am I the asshole for ending 2-year relationship? 10-year relationship. 10-year relationship. सबसे पहली बात तू बता, yes या no? No. मेरे को भी लगता है no. ठीक है? No भाई. जो भी संभोग वाली बातें थी वो तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रेड फ्लैग मुझे लग रहा है, वो तेरे को डरा नहीं रही है, वो तुझे पता क्या कर रही है, वो तुझे हॉस्टेज रख रही है। तू मेरे लिए ये चीज़ कर तब मैं तुझे ये दूंगी, तू मेरे लिए ये नेक्स्ट चीज़ कर तब हम ये अच्छी वाली चीज़ करेंगे, तू मेरे लिए ये कर तब हम ये चीज़ कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक क्लियरली ये लड़की रेड फ्लैग है, और अगर उसके पास सेविंग्स है और वो मूव आउट हो सकती है तो वो तेरे ऊपर से लीच करके जी रही है मेरे भाई। मैं तो तुझे ये बोलूँगा कि मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा ये चीज़, ठीक है, लेकिन तू उससे ऐसे बोल, अगर वो तेरे को बोल रहे ना कि पहले घर खरीद या पहले ऐसे कर, तू उससे ऐसे बोल कि भाई देखो मेरी बॉडी की कुछ नीड्स है, मैं अभी यंग हूँ, कितने 25 साल का है तू, ठीक है, मैं अभी यंग हूँ, मेरी बॉडी की नीड्स है, मेरी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन चेंज हो रहे हैं, तो आई नीड दिस। अगर इसको जेन्युइन कनेक्शन चाहिए ना तो दैट इज योर आंसर भाई। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही तेरे को जेन्युइन कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो दैट इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू। लाइक मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ ये चीज़, उसको छोड़ दे मेरे भाई, उसको छोड़ दे, वो तेरे किसी काम की नहीं है। और ये घर गुर से अच्छा है भाई, तू और छोड़ दे उसे। ये भी म्यूट हो गया, क्या बोला इसने बताओ? छोड़ दे उसे, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये था, छोड़ दे उसको। मेरे को लगता है कि कमेंट सेक्शन में भी तू नीचे पढ़ ले, हमारे कमेंट सेक्शन पढ़ ले, सब लोग तेरे को ये बोल रहे हैं कि छोड़ दे इस लड़की को। अगर तेरे को कोई लड़की या फिर कोई लड़का तुम्हें ऐसे हॉस्टेज रखता है और हर एक चीज़ को तुम पे ब्लेम करता है, अपनी गलती कभी भी नहीं देखता है ना, दैट इज़ अ रेड फ्लैग, छोड़ दो उसको। रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड ऑन सेक्रीफाइसेस, है ना, सेक्रीफाइसेस, और क्या बोलते हैं उसको, एक और वर्ड होता है एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दूसरे की खुशी के लिए अपना कुछ गंवाना पड़ता है, दैट इज रिलेशनशिप। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो नहीं कर पा रही है, ऊपर से तुम्हें हॉस्टेज रखनी है, शी इज अ रेड फ्लैग, ठीक है। सो नो, यू आर नॉट द एसोल। आज की अदालत में आपको बाइज्जत बर्खास्त किया जाता है। वैसे भैया आपने कभी सेक्स किया है? नहीं यार, ये सब मैं नहीं करता, मैं एक K-pop आइडल हूँ ना, तो आई एम सेविंग माई सेल्फ। क्या क्या पक रहे हो माता? अब तुम लोग बताओ इसने क्या बोला। मैं इसको म्यूट कर रहा हूं। मैं म्यूट कर रहा हूं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शिट। एनीवेज भाई, गुड लक, लाइक जनरली बोलो गुड लक, यू सीम रियली ट्रबल्ड। बट यार तू बहुत जनरली अच्छा बंदा है तू। तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी दिमाग से पता नहीं क्या है, वो शायद मतलब काफ़ी पैम्पर्ड चाइल्ड लग रही है मुझे, पर भाई गुड लक टू यू, और छोड़ दे उसे। 10 साल की रिलेशन थोड़ी मुश्किल होगी छोड़ने के लिए, लेकिन यू हैव टू डू इट। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टोरी फॉर टुडे। हमारे पास है एक मदर इन लॉ, एक सासू माँ की चुगली है हमारे पास, ठीक है भाई। इस एपिसोड का माँ की कसम नाम होना चाहिए तो चुगली टॉक्स। चुगली टॉक्स बाबे, चुगली टॉक्स भाई। ओके, स्टोरी की व्हाट्स द टीसिस रख दे। व्हाट्स द भाई वी आर कुकिंग। तुम लोग बताओ क्या नाम रखें, अगले एपिसोड से हम यही नाम रखेंगे, ठीक है। माय मदर इन लॉ थॉट शी वाज मूविंग इन विद माय हस्बैंड इन देयर न्यू हाउस इंस्टेड ऑफ मी। तो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। इसकी सासू माँ सोच रही थी कि ये अपने बेटे के और इसके साथ एक नए घर में मूव इन कर रही है, विच इज़, क्योंकि फॉरेन कंट्री की स्टोरी है, मुझे पता है, दैट इज़ वियर्ड। वहाँ के लोग 18 साल के बाद अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, है ना। 18 साल के बाद मूव आउट हो जाता हूँ, बट इंस्टेड ऑफ मी क्यों लिखा है? उसकी बीवी नहीं रह रही थी वहाँ, उसकी माँ रहेगी अपने बेटे के साथ। बैक इन December 2015, I met my now husband. Things moved pretty quickly, and by the June 2016, he was buying his first house. Pretty good, अच्छा बंदा है। At the time, I already owned my own trailer. Trailer by the way वो गाड़ियाँ होती हैं, तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारी सीरीज में। अगर तुम लोगों ने वो देखा है, लास्ट ऑफ अस देखा है, मैं डाल दूंगा ट्रेलर। हाँ, ट्रेलर की फोटो यहाँ पे डाल देगी तुम लोग, ठीक है। तो लोग ऐसी गाड़ियों में रहते हैं। Our plan was simple. We would move into the house he was buying together and rent out my place. So basically ट्रेलर को रेंट पे डाल रहे हैं। Nice, pretty good.
pretty normal, right? Apparently, not to my mother-in-law. While my husband was house hunting, she became heavily invested in the process. At first, it seemed harmless. She'd send him listings and talk about houses she liked. Then I started noticing a pattern. Instead of saying things like, "This would be a great house," क्या हो गया? मेरे को किस चीज की याद आ गई तो पढ़ा. She'd text things like, "This would be a good house for us." For us. And by us, she definitely did not mean me. मतलब कि वो बीवी के बारे में बात नहीं कर रही थी. The more houses he looked at, the more she talked as though she would be living there. इन बच्चों मतलब मियाँ बीबी के साथ. She would comment on bedroom location. Bedroom location पे क्यों comment कर रही है तेरी माँ? है पिछले वाली स्टोरी वाली तो नहीं है, मजाक कर रहा हूँ. Storage space तेरे को क्या वहाँ बंद के रखना है उसने? And whether the layout would work for her needs. I honestly thought she was joking. She wasn't. The real bizarre part, she was married, she had her own husband and her own home. Yet somehow she had built up this idea that when her son bought a house, she would be moving in with him. Which is pretty weird. मैं सच्ची बताऊँ तो बहुत weird. मुझे पता है वैसे ही क्यों हो रहा है, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि इसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन that is pretty weird. Meanwhile, I was over here preparing to rent out the home I already own so we could start our life together in this new house. Eventually, my husband had to have the conversation. He explained that the plan was exactly what it had always been. He and I were moving into the house together and my trailer would be rented out. Okay, so मतलब इसका हस्बैंड भी इसी के साथ है. चल ये चीज़ अच्छा हो. मेरे को अभी तक क्योंकि लग रहा था ना, क्या पता इसके मतलब इसके बंदे ने इसको बोला हो, इसकी मम्मी को बोला हो कि हम सब लोग साथ में रहेंगे. मुझे ये लग रहा था, बट एटलीस्ट हस्बैंड भी इसी के साथ है. याल तू आस लगा के तूने मेरे को तभी वहां तक पढ़ने दिया ना. मेरे को कब आएगा, फटाक से पढ़ दूंगा. तभी उसमें बीच में चुप हो गया था. She had an absolute meltdown. Red flag, not disappointment. आधी में रेड फ्लैग देख रहा. भाई वहाँ का तो अबे बुढ़िया को तो छोड़ दे. अभी तो रेड फ्लैग ही है भाई, रेड फ्लैग ही है भाई. मैं अपना पति अपने बेटे के साथ रहना बोल रही कि ये बेडरूम बढ़िया है, तो बता भाई. तो तू उसकी अच्छा नहीं अभी नहीं बोलता. तेरी माँ की डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा. अभी मैं तू एक काम कर, तू अपनी सासू माँ के पति के साथ रहना शुरू कर दे. माँ कसम, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, सिर में दर्द रहता हूँ भाई. That was too far. भाई क्या भाई? तेरी माँ तक थी. अब बताओ इसने क्या बोला. इस वीडियो में सारे जोक्स मैंने म्यूट कर देने हैं और तुमको गैस करना है, और जिसने गैस सही कर जाना भाई साथ में यूपीआई डाल देना. मैं भाई 10 रुपए. Not disappointment, not hurt feelings, a full blown meltdown. There were tears, yelling, accusations and enough guilt tripping to power a small city. क्या हो गया? पता नहीं, जब तूने फुल मेल्टडाउन पढ़ा ना, मेरे को पता नहीं एक इमेज आई दिमाग में कि ये सब चल रहा है, और उसकी माँ ने जब ये सब सुना तो उसकी माँ कह रही मेरा कान फट गया. Sorry to interrupt. She acted like I had come in and stolen something that belonged to her. She couldn't believe that her son was choosing to live with his girlfriend instead of her. Girlfriend? अभी तो इसने बोला husband है. नहीं उस टाइम पे girlfriend थी. Okay. Again, this woman was married and had her own home. I remember sitting there completely stunned because I did not realize, Mom, you're not moving into my house with me. Was a conversation that needed to happen with a grown adult. Apparently, she had already imagined herself living there and had never considered that I would actually be the one moving in. In the end, my trailer got rented out. My husband and I moved into the house, and his mother stayed exactly where she belonged, in her own home with her own husband. इसने ओन तो इसने ओन तो ऐसे लिखा हुआ ना, हर ओन हस्बैंड, नॉट विद एनीवन एल्सेस हस्बैंड, हर ओन हस्बैंड. एंड दैट वाज माय फर्स्ट रियल टेस्ट ऑफ मदर इन लॉ ड्रामा. लिटिल डिड आई नो इट वाज ओनली द बिगिनिंग. ओ इसके पास आगे की भी स्टोरीज हैं. सो इज शी एन asshole or not? No. Who? ये लड़की? हाँ. नहीं आप बिल्कुल है सुनिए. मैं तुम्हें सबसे पहली बात बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है. इस लड़की को रहना अपने बेटे के साथ, इवन दो उसका अपना घर है. अरे हाँ, मतलब इस बुढ़िया को रहना अपने बेटे के साथ इवन दो उसका अपना खुद का पति है और उसके पास अपना खुद का घर है. इसका मतलब है कि ये टॉक्सिक बॉय मॉम है. ये कुछ ज्यादा ही पैम्पर और वैसी वाली है कि मेरा लड़का सबसे अच्छा, हमारा लड़का, तुम्हारी लड़की में ही कुछ रोग होंगे, वैसी वाली है. इतनी औकात. ये जो खली एक इंसान समझेगा, सिर्फ एक इंसान. लेकिन जनरली इसकी माँ
मैं इसके बेटे को हमेशा, तुम लोगों ने वो माएँ देखी जो बोलती है बचपन से कि मेरा बेटा तो मुझसे ही शादी करेगा, लेकिन वो जोक उनका कभी खत्म नहीं होगा। वो बड़े होकर भी यही बोलते हैं कि मेरा बेटा मुझसे ही शादी करेगा, मैं अपने बेटे की सबसे पहली गर्लफ्रेंड हूँ और मैं अपने बेटे की आखिरी गर्लफ्रेंड रहूँगी, कोई और औरत मेरे बेटे को कभी खुश ही नहीं कर सकती। ये वो वाली माँ है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं ये मेंटालिटी थोड़ी समझता हूँ, क्योंकि मतलब माएँ क्या करती है ना, क्योंकि उनको अपने हिसाब का हस्बैंड तो मिला नहीं, क्योंकि उस टाइम पे अरेंज मैरिज वगैरह होती थी, तो वो अपने बेटे को एकदम वैसा बना देती है, उसको एक वैसा, उसकी सोच वैसी ही कर देती है, उसको एकदम अपने जैसा उनको चाहिए होता है वैसा बना देती है। फिर अगर उसकी लाइफ में कोई और इंसान आएगा, उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी होने वाली बीवी या कोई भी, तो इससे उन माओं को बहुत प्रॉब्लम होती है जो अपने बेटों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है कि तू वही करेगा, तू ऐसा रहेगा, तू पूजा जो भी है, मतलब चीज़ें हेयर। अबे मेन चीज़ यही होती है कि उनको चाहिए होता है एक बॉयफ्रेंड, और वो ये चीज़ झेल नहीं पाती कि कोई और दूसरी लड़की मेरे बंदे पे कैसे लाइन मार रही है। जनरली यही होता है। इसकी माँ को वो वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी चीज़, इफ़ यू आर ओल्ड इनफ कि तुम्हारे एक बेटे की शादी होने वाली है और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, तो कुछ ना कुछ तो मेंटली तुम्हें दिक्कत है भाई, मेंटली दिक्कत है। एनीवेज, आई फील वेरी सॉरी फॉर बुढ़ी आंटी इज हस्बैंड। वो बेचारा कुछ उसको पता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, या फिर पता भी होगा पर वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता होगा, इसलिए थोड़ा सा उसको लीव मिल गया लड़की को, आई मीन बुढ़ी आंटी को। बट you did the right thing। कहीं ये बुढ़े आंटी पिछली स्टोरी वाली की गर्लफ्रेंड तो नहीं है? मुझे लग ही रहा है, मुझे लग ही रहा है। हो सकता है भाई, वो अपने पति के साथ तो इन्वॉल्व हो नहीं रही, पर एंड दिस इज अ रियल शिट। मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, ये सच में होता है। एनीवेज गाइस, हमारे पास यही था। कमेंट डाउन कर देना नीचे हम इस एपिसोडिक सीरीज को क्या बोले, ठीक है। तुम्हें 2 नाम हमने बता ही दिए हैं, बाकी तुम लोग हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच टू आवर स्पॉन्सर, बाय द वे। थैंक यू सो मच फॉर ए मास्टर्स प्लेटफॉर्म फॉर स्पॉन्सरिंग अस। वी थैंक यू, वी कैनॉट थैंक यू इनफ, वी कैनॉट थैंक यू इनफ, ठीक है गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में हमने लिंक दे रखा है, गो डाउनलोड इट, गो लर्न हाउ टू ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। और यही था हमारा श्री गुरु का पहला एपिसोड। नाम हम बहुत जल्दी चेंज कर देंगे, बट वी गोना बी बैक। तुझे कुछ जाते हुए बोलना है? और आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई विचलित और कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें आप लोगों को खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है, तो लेट अस जज यू। हमको बताने दो, आप अपने आप से मत सोचो, अपने आप को इतना मेंटल प्रेशर मत दो। हम आपको बताएंगे कि आप हो या नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली हम आपको बोलेंगे तुम कुछ भी कर लो, हमने तो बोलना ही है, तो हम कर देंगे कोशिश, बोलना ही है, ठीक है। विद दैट हम लोग तुम्हें अपना हैंडशेक दिखाएंगे, वी आर साइनिंग आउट।